जानता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का दिन बहुत जबरदस्त है और आज की इंतजार तो हमें सबको रहती है, गुलाब जी को, हमें, आप सबको, क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि विनिंग टीम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे साथ है कि हमारे पास एक अच्छे लीडर को हमें सुनने का मौका मिलता है। तो आज जिन लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूं, आप बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए, मुझे मालूम है। मैं खुद उनसे बहुत पर्सनली इम्प्रेस और एक्साइटेड रहता हूं। वो एक हाई क्लास डिफेंस के अंदर में, एक क्लासिफाइड जॉब के अंदर में है, बहुत बढ़िया। आप उसके अपने बारे में तो वही बता पाएंगे जितना वे बता सकते हैं। और जबरदस्त लीडर हैं, यंग हैं, और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर उनका बिजनेस है। आप बिल्कुल अपनी डायरी पेन सब तैयार करके रखिए, क्योंकि आज वो जो जो चीजें बताएंगे वो बहुत हमारे सबके काम आने वाली है। तो इससे पहले कि मैं ऑफिशियली उन्हें बुलाऊं, हमारे होस्ट साहब आ गए हैं, गुलाब जी। तो मैं चाहूंगा अभी 2 मिनट के बारे में जरा बात करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुलाब जी। जी विवेक जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप हैं तो बाहर हैं। माय प्लेजर सर। विवेक जी के बिना इस मीटिंग को, है ना, अटेंड करना कुछ मजा ही नहीं सर। थैंक यू सो मच विवेक जी। और वी पीपल आर लक्की, आज हम लक्की हैं, हमारे साथ एक और जबरदस्त लीडरशिप, विनिंग टीम की जबरदस्त लीडरशिप है। मनोज जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज मनोज जी अपने बारे में और कुछ बताएंगे आपको, और स्पेशली इनकी लीडरशिप, इनका काम करने का तरीका। ही इज विवेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज अ क्लास वन ऑफ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल डिफेंस में है ये। विवेक, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, थोड़ा हाँ। बीच में रुक गई थी। और मनोज, हाँ, मनोज जी का तरीका, मैं बहुत पर्सनल लेवल पे, मैं और विवेक जानते हैं, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। और जिस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी जॉब को, जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम, और इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। इनकी ट्रेनिंग हो, इनकी द वे ऑफ स्पीकिंग हो, सब कुछ को जो इस लेवल ऑफ लीडरशिप को, आई कैन से कि वो वहां पे लीडरशिप का जो लेवल है उसको पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, राइट। और आप सब आज जितने भी लोग इनको सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि आप अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखना, और नोट डाउन करना अपनी डायरी में, यानी कि डायरी खास खुली रखना आप। और जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करना, अपलाइन के साथ चेक करके। जिस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी टीम बनी है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, और इनको आप सुनेंगे, इनकी बातें आप ध्यान रखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी इनकी तरह एक अच्छे और बड़े लीडर बन सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मनोज जी, बिहाफ ऑफ मी एंड विवेक जी एंड ऑल द विनिंग टीम। यहाँ पे हम स्वागत करेंगे, लेकिन ऑफिशियली स्वागत तो विवेक करेंगे। सो मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उनको इस स्टेज पे बुलाया जाए। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू गुलाब जी। गुलाब जी की परमिशन मिल गई है। और बाकी मैं आज आप मिलने वाले हैं एक प्रेजेंट पर्सनालिटी के साथ में, स्मार्ट पर्सनालिटी, किस तरह से इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड किया जा सकता है। और मनोज जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे और एक अच्छी इनकम को एंजॉय करते हैं, ऑलरेडी इससे पहले भी एक अच्छी सैलरी को एंजॉय करते हैं, बट कितना पैशनेट है इस बिजनेस के लिए आप अभी सुनेंगे। तो मैं बिल्कुल बीच में न रहते हुए आप सबके साथ तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं मिस्टर मनोज प्रजापति फ्रॉम आगरा। वेलकम मनोज जी। थैंक यू सो मच विवेक भैया एंड गुलाब भैया। और मैं सच में ये दिन जो आज मैं देख रहा हूँ, बहुत समय के बाद मुझे नसीब हुआ है। खासतौर पे 2 साल से तो कोरोना ने अलग रखा है। लेकिन थैंक यू सो मच विनिंग टीम, इन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए, और हर बार आप जो है थर्सडे की नाइट को एक बहुत जबरदस्त ये इवेंट करते हो, जिसमें हमें बहुत सारे यूनिक लीडर को सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सीखते सीखते मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा ही नंबर आ जाएगा। और थैंक यू गॉड एंड थैंक्स टू मिस्टर भाईल सर एंड होल फैमिली एंड विनिंग टीम एंड यू सीनियर लीडरशिप ऑफ विनिंग टीम, जिन्होंने मौका दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने अनुभव शेयर करने का और लोगों से बात करने का। थैंक यू सो मच गुलाब भैया, थैंक यू सो मच विवेक भैया। मुझे सो आज भी वो दोस्तों, दिन ध्यान है मनोज, जैसे जब 7 से 5.5 साल पहले मैं तुम्हें पहली मीटिंग करने गया था।
आगरा में, वहां घर की छत के ऊपर, ध्यान है? उस समय नहीं मालूम था कि आप अब ये दिन आएगा, इस तरह से हम बात करने वाले होंगे, और कितना बड़ा आपने काम किया, एंड यू डिड इट एंड यू प्रूव्ड इट। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच भैया। बिल्कुल मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। आपकी जो है 5 महीने में आई हुई हुंडई वेरना टॉप मॉडल मेरे घर पे खड़ी हुई थी, और जो हमारे सीनियर डीयूसीडी अपलाइन प्रमोद सर हैं, उनके माध्यम से वो मीटिंग अरेंज हुई थी, और पहली वो मेरी होम मीटिंग थी, और मैं बहुत लकी था कि आप जैसे इंडस्ट्री के सीनियर लीडर ने वो मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में ज्वाइन कोई नहीं हुआ था, प्रोडक्ट किसी ने नहीं लिए थे, कुछ नहीं करा था, लेकिन उसके बाद भी आज मैं इस तरीके से आपके सामने हूं। तो यहां से एक मैसेज बहुत क्लियर होता है। कमेंट है भैया, ये बाकी सबके लिए होप है बहुत बड़ी। बाकी सबके लिए होप है। लोग ये कहते हैं अपलाइन चाहिए, अपलाइन चाहिए, अपलाइन चाहिए, सीनियर लीडर चाहिए, एक्सपीरियंस लीडर चाहिए, लोग ये कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप अपने जज्बे से, अपने जो है एक्साइटमेंट से, और अपने ड्रीम के फोर्स से प्लान दिखा दो। आपने क्या बताया फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी भावना क्या निकली फर्क पड़ता है, बंदा ज्वाइन करता है। सही बात। तो वो एक चीज है भैया जी। यस भैया, प्लीज कंटिन्यू सर। यस। सो मैं किस तरीके से बात करूं, थोड़ा सा अगर आपसे मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी तो मैं उसी डायरेक्शन में निकल जाऊंगा। नहीं, सब लोग मनोज ये जानना चाहते हैं, आप एक क्लास 1 ऑफिसर हैं, और एक एस्टेब्लिश जॉब के साथ और एक फैमिली के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया, तो जरूर सब जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरू किया, और कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप मंगल ग्रह से आए थे और एकदम से आपके साथ लाइन लगी हुई थी, तो आपने शायद कुछ चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे, इस टाइप की, मतलब पूरा दे वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट्स टू नो। ओह ग्रेट। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, भैया ने एक ऐसे पॉइंट को टच कर दिया जिसमें आप फायर होने वाला है। बिल्कुल भैया ने सही कहा, मंगल ग्रह से तो नहीं उतरे, लेकिन मंगल ग्रह पे हिंदुस्तान पहुंच जरूर गया। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं जो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूं, तो मेरा नाम जैसे आपको पता ही है मनोज कुमार प्रजापति है। बाय प्रोफेशनल में मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मैकेनिकल में, और मुझे आगे हायर स्टडीज के लिए इसलिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से मेरे पास में टाइम नहीं था, और मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लगा कि यू शुड नॉट कंटिन्यू विद योर हायर स्टडी, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दीज प्रोजेक्ट्स। ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, इन पे काम कर रहे हैं। तो मैं उस पार्ट को तो टच नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं हल्का फुल्का जरूर ग्लिम्स दूंगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। मैंने अपना जॉब कैरियर शुरू किया था ईयर 2000 में, जून से। यानी अगर मेरी अपनी कैरियर की बात करूं जॉब की, तो मुझे लगभग 22 साल से ज्यादा का तजुर्बा है स्टिल जॉब का। तो जितने भी मेरे जॉब करने वाले भाई हैं जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ी होप हो सकता है, जो ओवर द जर्नी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो सकता है। तो मैं बात करूं कि लगभग 5 साल मैंने जॉब किया, और उसके बाद में फिर मुझे गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिला। जब प्राइवेट में भी था तो मेरे पास जो इंडस्ट्री थी बहुत अच्छी थी, चाहे वो प्रिंटर हाउस लिमिटेड हो, एक सारी ISO सर्टिफाइड कंपनी थी जिनके अपने जो है फॉरेन के साथ में क्लाइंट्स थे, जहां पे वो एक्सपोर्ट भी डील करते थे। मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड आपने सुना होगा, नोएडा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सीडी बनाती थी। आपने सुना होगा सुब्रोस लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया के अंदर जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें लीडिंग एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जिसके अंदर मैंने काम किया। इसके बाद मैं बात करूं, मैंने काम किया रीजेंसी क्रिएशन लिमिटेड के अंदर, जो मोनार्क इंटरनेशनल के साथ में डील करती थी, जो यूएस का एक बहुत बड़ा वेंचर था। और इसके बाद मैंने काम किया ITC ग्रुप के साथ में, जो सहारनपुर में एक इंडस्ट्री है, और ITC ग्रुप आप जानते हो, और वो टबैको में डील करती है। उस डिवीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वहां पे उस समय मैं बात कर रहा हूं ईयर भैया 2002 की इनिशियल लेवल पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उस वक्त भैया आप ये समझो कि 100 रुपए का एक सिगार यूरोप में लॉन्च होना था, जिसके ऊपर R&D चल रही थी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, और इसके बाद फिर मुझे कुछ ही समय में जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। और सबसे खास बात ये थी कि मेरे नेटिव पे मिली, यानी मैं बॉर्न एंड बॉट आगरा से बिलोंग करता हूँ, और यही एक रिसर्च लैब है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया लेवल पे, और मैं उसको ज्वाइन किया। और तब से 17 साल से अनवरत मैं सेवा दे रहा हूं। लकी हूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ काम कर पा रहा हूं। रियली आई प्राउड ऑन माय जॉब, एंड आई प्राउड वुड द असाइनमेंट हैव गिवन टू मी, और मैं उन पे पूरी तरीके से मैं काम कर रहा हूं। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। अब मैं बात करूंगा यहां से आगे अपनी इस बिजनेस जर्नी की।
माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल करियर था, एक सक्सेसफुल ट्रैक था, मेरी अच्छी सैलरी थी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, और गवर्नमेंट जॉब में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, और उसमें भी जो जॉब थी वो अच्छा प्रोफाइल था और सैलरी भी अच्छी थी। आज अगर मैं बात करूं कि मैं मेरी जॉब आपको गिफ्ट करना चाहूं जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और आपको जो है क्लास 1 ऑफिसर का रुतबा मिलता है, तो मुझे पता है आप सारी चीजें छोड़ के उस जॉब को लेना चाहोगे। लेकिन इस जॉब के साथ साथ भी जो मैंने पकड़ा वो अब आप भी पकड़ सकते हो, आप भी ले सकते हो, जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब ले सकते हो। जिनके पास है वो आज की इस मीटिंग के बाद उसका कद्र करना सीख जाएंगे। आपके पास भी है, मैं वेस्टीज में हूं तो आप भी वेस्टीज में हैं जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन शायद उस तरीके से आपने कद्र नहीं की जिस तरीके से मैं कद्र कर गया और मैं यहां तक पहुंच गया कि आज आपसे मैं अपने एक्सपीरियंस को रूबरू कर सकूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2015 में नाना करते। ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अक्सर करके आपने देखा होगा जब किसी को आप बताते हो, प्लान समझाते हो, तो वो कहता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और कॉफी और व्हाटसोएवर दे टेल, और आपको लगता है कि यार ये बात हो नहीं पाएगी। लेकिन रियली थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक चौहान हु इज माय अपलाइन फ्रॉम मथुरा, और वो मुझे 7 महीने तक ट्रैक किया। तो यहां से एक मैसेज है कि कोई अगर व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो वो वर्तमान में मना कर रहा है, भविष्य में मना नहीं कर रहा। पर आप भविष्य में ट्राई नहीं करोगे, ये आपकी गलती है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। अभिषेक जी ने लगातार ट्राई किया और 7वें महीने में जाके मैं लॉन्च हुआ वेस्टीज एंड विनिंग टीम में। पर मैंने ऐसे शुरुआत नहीं की, क्योंकि देखिए जितने भी मेरे जैसे प्रोफाइल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा दोस्त टेढ़े तो होते हैं। प्लीज इसको माइंड मत करना, बाकी लोग वो थोड़ा टेढ़े तो होते हैं क्योंकि उनके पास में जॉब का एक एटीट्यूड होता है, उनकी सक्सेस का एक एटीट्यूड होता है। लेकिन सही मायने में अगर आप उसको छलनी में उतार दोगे, सही मायने में आईना दिखा दोगे, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे पास है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। राइट, हम जिस बिजनेस में उसकी रिटायरमेंट नहीं है, और हम जिस जॉब में है, मैं जिस जॉब में उसकी रिटायरमेंट तय है। और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जब तक है तब तक चाहिए आपको क्या? पैसा। और मुझे भी ये पता है कि आज जो सैलरी है, रिटायरमेंट पे जो सैलरी होगी, मैंने सोचा नहीं रिटायरमेंट के बारे में, पर हाँ मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचा भैया, तो वो तो होगा। तो उस केस में अगर हम बात करें तो मेरे को आज लगभग 5.5 साल की जर्नी में मेरी वेस्टीज की जर्नी कैसी रही और यहाँ से क्या अचीवमेंट हुए, डेफिनेटली ये आपको एक बहुत बड़ी होप देंगे और आपको एक बहुत बड़ी एनर्जी और बहुत बड़ा आपको जो है एक ऑब्जेक्टिव देंगे कि यार आपको करना चाहिए। मैं वेस्टीज में क्यों आया, मैं 7 महीने तक क्यों टहलाता रहा? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था, मेरे पास मोटिव नहीं था, मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरे पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं था, तो मैं आना नहीं चाहता था। उसके बाद में मेरी मुलाकात अभिषेक जी ने यूं ही एक्सीडेंटली, दैट वाज नॉट इनविटेशनल, दैट वाज नॉट के उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट कर रखी हो, नहीं, जैसे हम करते हैं ना कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, वो कर रहे, कुछ नहीं, सीधे आके धड़ाम। बड़ा फनी इंसिडेंट था कि मैं खाना खा के बाहर टहलने निकला था और वैसे ही अभिषेक सर और निश्चय सर दोनों सामने दरवाजे पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली सम्मान बनता है। आए, बैठे, आधा घंटा बातचीत हुई, और मैं यहाँ पे स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा निश्चय तोमर सर की, जिनको इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने मुझसे वेस्टीज के बारे में बात नहीं की, कमाल की चीज है भैया, वेस्टीज के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बात करी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करी, उन्होंने जो है इसके ओवरऑल फ्यूचर के बारे में, और इसमें उन्होंने जो कुछ मुझे ग्लिम्स दिया, और उस वक्त मुझे वो इंसान बहुत अच्छे लगे। मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्लान को दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्लान किस तरीके से दिखाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ने जो बातें करी उनसे मैं बहुत जो है मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, पर्सन बहुत अच्छे लगे, उनका ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा, उनका बात करने का तरीका, सलीका, बैठने का तरीका, सलीका, मिलने मिलाने का तरीका, सलीका, जब मैं बात कर रहा हूं तो सुनने का तरीका, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, कैच करिएगा कि मुझे कैसे इस बिजनेस में लाया गया। अभिषेक चौहान साहब तो माध्यम थे, लाने वाले हैं निश्चय तोमर सर। दैट मीन्स अभिषेक सर ने अपनी अपलाइन को राइट यूज किया। यहाँ पे ये मैसेज है, जो सीनियर अपलाइन आई वो पूरे डेटा बैंक के साथ आई, दैट मीन्स आप पूरा इनपुट दीजिए अपनी अपलाइन को, तो उन्होंने मेरे साथ सही काम किया, और देन एंड देयर 30 मिनट के अंदर मेरा फॉर्म साइन हो गया। और उस फॉर्म साइन पे एक और फनी इंसिडेंट हुआ, वाइफ बोलती है किन चक्करों में पड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब ही कर लो। तो ये सब होता है, इसके बाद फॉर्म साइन हो गया। अब यहां पे बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि मुझे मौका मिला एक और इंडस्ट्री के सीनियर लीडर से मिलने का, जिनके पास में बहुत लंबा तजुर्बा था। उन्होंने बात किया मेरे से ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे प्रोफाइल से जो है रूबरू थे, और मेरे बैचमेट बहुत सारे हैं जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने ग्लोबल विजन भी दिखाया इंडियन विजन के साथ में। तो मुझे समझ में आया कि तो इंडस्ट्री बड़ी कमाल की है, बहुत जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, ये सब चीजें समझ में आई। और उसके बाद में फिर मेरा सफर शुरू हुआ, कहां से? जी हां, फरवरी, फर्स्ट फैमिली रियूनियन 2016 इंदौर अभय प्रशाल स्टेडियम। वहां पे सही मायने में मैं बॉर्न हुआ
विस्टीज के अंदर और विनिंग टीम के अंदर। तब तक तो फॉर्म साइन कर लिया था, प्रोडक्ट यूज कर लिया था, दैट्स इट। लेकिन जब मैं उस फंक्शन में गया तो माय डियर फ्रेंड मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक रिनाउंड डॉक्टर इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। एमबीबीएस एमडी मेरा कभी सपना हुआ करता था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इंजीनियर बन गया। उसके बाद मैंने देखा एक आईएएस ऑफिसर क्या कर रहा है। एवरीबडी यूज्ड टू बी बिकम आईएएस ऑफिसर, हर व्यक्ति बनना चाहता है। फिर मैंने देखा एक रिनाउंड बिजनेसमैन क्या कर रहा है, जिसके पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी वेल्थ है, दौलत है, सब कुछ है, वो इस बिजनेस में क्या कर रहा है, माय गुडनेस। फिर मैंने एक डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को देखा जो बिहार से आए हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी, वो देखा, मैं बड़ा इंस्पायर, मैं किसी कोने में बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट मतलब फर्स्ट टाइम मैं किसी कोने में बैठा हुआ सब सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। उसके बाद वहां से एक डिसीजन लेके मैं उठा कि नहीं, ये इंडस्ट्री को काम करने का और इस बिजनेस को बिल्ड करने का मनोज अब आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है, अब कोई कारण नहीं है कि आप रुको। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म साइन करने से लेके वहां तक की जो जर्नी थी, ये मेरी एक प्रोसेसिंग थी। और उसके बाद सब फंक्शन में डिसीजन हुआ। और हमेशा जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं माय डियर फ्रेंड, जितने भी बड़े लीडर आप अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो, मेरी टीम के अंदर काफी लीडर्स हैं और वो सब फंक्शन की देन है। क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ी पिक्चर और एक बड़ी सक्सेस आप देखते हो। वहां से मेरा उदय हुआ और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल के अंदर डायमंड किया और मैंने जो है 2.5 साल के अंदर जो है क्राउन किया, मैंने 3.5 साल के अंदर जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर किया और इस पे अभी मैं काम कर रहा हूं। और अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो मेरा पहला चेक आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाला है। मेरा पहला चेक, जी हाँ, मेरा पहला चेक था 429 रुपए का। 429 रुपए का पहला चेक था। आप सोचो कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि इस बिजनेस में आप काम करो। उसके बाद पहले महीने का जो मेरा चेक था वो था 1100 समथिंग, 1173 रुपए का। जी, 1173 रुपए का। अब पहले महीने खूब काम किया, खूब प्लान दिखाए, खूब मीटिंग करी, खूब मार खाई, खूब थपेड़े पड़े, खूब सब कुछ हुआ। ये ठीक वैसा ही होता माय डियर फ्रेंड, जब आपने पहली बार, अगर कोई स्पोर्ट पर्सन मेरे से कनेक्ट कर पाएगा, जब पहली बार आप स्पोर्ट्स करते हो और ग्राउंड पे उतरते हो तो आपका जो है ना रोम दर्द करता है और आप तब स्पोर्ट पर्सन बने नहीं हो। दैट मीन रिजल्ट कुछ नहीं है, आपने कोई मेडल नहीं जीता, कोई प्रतियोगिता नहीं जीती, कोई आपका नाम नहीं हुआ, लेकिन आपने कॉम्पिटिशन कितना किया, सो मच। और 1173 रुपए आया। अब आप सोचोगे कि यार इससे आगे कैसे बढ़े। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका बर्निंग डिजायर क्लियर है तो 1133, 1173 और 429 कोई मायने नहीं रखता। पर आपको मायने क्या रखता है कि आपने इस इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े चेक देखे। उस समय सिद्धार्थ सर का चेक था 34 लाख रुपए भैया। तो 34 लाख तो दिख गया था कि एक व्यक्ति जो सिंपल ग्रेजुएट है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, आई थिंक 40 के राउंड है और मेरी एज ग्रुप में वो आते हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री से बहुत कम समय में अगर 34 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं तो पोटेंशियल तो है मनोज। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अपनी पोटेंशियल से बिजनेस की पोटेंशियल को मैच कराओ और जो आप पाना चाहते हो वो लेके जाओ। तो मैंने काम करना शुरू किया। फिर दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। पहला कमिटमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैंने अपने आप से लिया था बिजनेस के अंदर, वो था कि मैं कभी भी 11 बजे से पहले घर की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। रीजन, क्योंकि 6 बजे तक तो ऑफिस में ही रहना दोस्त। ऑफिस की जॉब के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। समटाइम थोड़ा और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, समटाइम और भी कुछ हमारे कुछ ट्रायल्स आ जाते थे तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो कहीं ना कहीं 11 बजे से पहले नहीं रखना। तो मैं बेसिकली अपनी गाड़ी में सब कुछ रखता था, मेरे कपड़े, मेरा बिजनेस बैग, मेरे टूल्स, मेरे प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग वाज इन द गाड़ी। मेरे पास फैसिलिटी थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। हमें देखना पड़ता हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। किसको प्लान दिखाना मैं ये कभी चेक नहीं करता था, प्लान दिखाना बस यही चेक करता था। मैंने कभी ये चेक नहीं किया कि प्लान किसको दिखाना है, मैंने ये चेक किया कि प्लान होना चाहिए, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि हम कभी भगवान बन नहीं सकते जो किसी का नाम, किसी का प्रोफाइल, किसी का चेहरा देख के बता दे कि हमारी टीम में बहुत बड़ा लीडर बनेगा। नहीं। और आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा है, जब फुटपाथ पे शर्ट बेचने वाले मोइन खान जी आज एक बहुत अच्छे जबरदस्त शानदार लीडर हैं और आज वो BMW चलाते हैं, कभी फुटपाथ पे शर्ट बेचा करते थे। आज चेक उनका लगभग 6, 6.5-7 लाख रुपए के आसपास है, आप जानते हैं। चाहे वो राणा साहब हो जो एक किसान जो हल जोता करते थे खेतों में, उनको किसी ने प्लान दिखा दिया क्योंकि उसकी रणनीति यही थी, प्लान दिखाना है। प्लान किसको दिखाना है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी प्लान दिखाना। तो शुरू में इस तरीके से भैया दिन रात काम किया, जबरदस्त काम किया। और आज अगर हम ग्रोथ या प्रोग्रेस की बात करें तो मेरा जो हाईएस्ट जो इनकम है वो मेरी 2,13,000 रुपए, एवरेज इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए मैं यहां से ले रहा हूं। और ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली मेरी जो अपनी 22 साल की जॉब से जो मुझे इनकम आती है उससे हमेशा ऊपर जा रही है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है एंड प्राउड ऑन इट। मेरे से ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है, यस। और हमें पता है कि हम अगले सिर्फ 1 साल के अंदर हमारा जो रिटर्न जाएगा वो जाएगा 60 लाख का।
जी हाँ, 5 लाख रुपए की इनकम आती है। हमने यहाँ से अपनी होंडा WRV टॉप मॉडल गाड़ी चला रहे हैं 12.5 लाख रुपए की, जो मेरे ऑफिस में मुझसे हायर ग्रेड के लोग और सैलरी वाले भी नहीं चला रहे हैं। दैट इज द इम्पैक्ट। आज जिस घर में आप भैया प्लान दिखाने आए तो उसके बाद जिस घर में ये मीटिंग में दे रहा हूं, इसमें ये करीब 51 लाख रुपए का फुली फर्निश 158 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK बहुत शानदार कॉलोनी में प्राइम लोकेशन पे ये फ्लैट से मैं मीटिंग दे रहा हूं। और मजे की बात भैया ये है, मेरे सामने 1.25 करोड़ का ऑलरेडी डुप्लेक्स विला है जो मेरे टारगेट में ऑलरेडी चढ़ गया है। तो मैं जब ये फ्लैट लेने का रीजन यही था कि हमारा बजट अभी इतना है जो हमें अलाउ करता है हाउसफुल वेस्टीज का, तो हम ये लेते हैं क्योंकि मेरे पास 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, 3 बच्चे हैं, तीनों की कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन है। उनका खर्चा जो आता है पर डे का करीब 7 से 8 हजार, पर मंथ का 7 से 8 हजार आता है। तो आप समझे 20 हजार रुपए तो बच्चे की एजुकेशन में जाता है। अगर मैं सैलरी का बाइफर्गेशन करूं तो सच बताऊं बस मुझे सांस लेने तक का ही बस जिंदगी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भैया ओवरऑल जर्नी हुई और मैं ये कह सकता हूं कि माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी अपलाइन, और अपलाइन का मतलब होता है विनिंग टीम सिस्टम के अंदर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपको उसको फॉलो करना है। ज्वाइन किसने कराया कोई मैटर नहीं करता, पर आप किस एक्टिव ग्रोइंग को फॉलो करते हैं, आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम जो कहता है उसको आप बिल्कुल अपने अंदर उतारते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जानते हैं कोई भी गेम खेलोगे माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ सर्टेन रूल टू विन द गेम। अगर आपको ये गेम जीतना है, लाइफ इज अ गेम ऑल अबाउट, आपको कुछ भी पाना है, इट्स अ गेम, कुछ भी पाना है, नौकरी पानी है, इट्स अ गेम। यू हैव टू डू द एजुकेशन, यू हैव टू फाइट द कंपटीशन, यू हैव टू फाइट द इंटरव्यू, है ना। वो सारी प्रोसेस से जाके आप जब फिर उसके बाद ऐसा नहीं है नौकरी मिली है, नौकरी मिली है, जिंदगी नहीं मिली है, अब आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म नहीं करोगे तो 6 महीने के अप्रेजल के अंदर किक आउट हो जाओगे। आपने बिजनेस डाला, पैसा लगाया, सब कुछ किया, मतलब देयर इज अ सर्टेन रूल यू हैव टू फॉलो। और रूल के बिना अगर जिंदगी चलाओगे तो एक्सीडेंट तय है, मतलब फेलियर तय है। और एक चीज, फेलियर मैंने भी लिया है, मुझे भी हुआ है, और जब फेलियर हुआ है तब भारत साहब जैसे बोलते हैं कि जब कठिनाई हो तो मेरे दोस्त मैसिव एक्शन में आ जा, मैसिव एक्शन में आ जा। जो समस्या तेरी 2 साल 5 साल 10 साल या जिंदगी भर चलेगी, तेरी 6 महीने में खत्म हो जाएगी। फोकस कर दे मैसिव एक्शन पे, तेरा काम बन जाएगा। और वो मैंने किया, क्योंकि बिजनेस में एक चीज तो मैंने देखी भैया कि बिजनेस कभी भी एक स्ट्रीम लाइन, एक लाइन नहीं चलती है ना, एक कर्व में नहीं चलता बिजनेस। बिजनेस इज अ रोलर कोस्टर एवरीवेयर। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी है वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है या टॉप 20 में आते हैं, तो ऐसा नहीं है रोलर कोस्टर नहीं है, वो तो जियो ने उनको हटा दिया, नहीं तो आज हम कुछ और देख रहे होते। तो दैट मींस बिजनेस में अगर आप आए हो तो बिजनेस माइंडसेट में एक चीज याद रखना, बिजनेस ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन आप हमेशा एनुअल ग्रोथ चेक करिए। Always check your annual growth. When you are checking the annual growth, आप हमेशा अपने आप को ग्रोथ में पाओगे। The condition is आप रूल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। So that's all about my journey भैया। Thank you so much। नहीं, आप तो बहुत बढ़िया। अब तो आप बताओ कि जो कभी ऐसा नहीं लगा मनोज कि मैं इतनी अच्छी प्रोफाइल के जॉब में हूँ और 431 रुपए में क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा। उस दिन आप नेगेटिव भी तो हो सकते थे, या लाइफ में जो बीच में जैसे आपने बात की, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बिजनेस की एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल रोटेट करती है हमेशा, वो अप डाउन हमेशा आएगा। अब अगर वो बिजनेस एक जैसा रहेगा तो समझ लेना वो मैनिपुलेशन है। तो उस समय पे ऐसा नहीं लगा कि यार क्यों करना, लोग मना कर दें, या जब परिस्थिति थोड़ी डाउन हो तो उस समय हमारे पास बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, वही जो पॉजिटिव रीजन हमें आगे बढ़ने के होते हैं वही नेगेटिव रीजन बन जाते हैं। तो आपने उस टाइम को कैसे कोप अप किया? बिल्कुल भैया, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन फिट भी बैठता है और बहुत सारे लोगों को मदद भी करेगा। डेफिनेटली जब मेरे जैसे प्रोफाइल के बंदे के लिए काम करना आसान नहीं था। रीजन इज बीइंग वंस यू आर ऑफिसर इन अ रेप्यूटेड जॉब, तो वहां पे स्थिति क्या आती है, आप एक डिफरेंट प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, डिफरेंट प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो। प्रोफाइल क्या है जी, आपको मार्केटिंग करनी है। हम सेल नहीं करते, हम मार्केटिंग करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, सक्सेस को मार्केटिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मार्केटिंग करते हैं। बेसिकली जो है वॉट एवर द डिजायर किसी की है उसको फुलफिल करने का हम एक उनको कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सक्सेस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी कि आप क्या जिंदगी में पाना चाहते हो, ये एक चीज है। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप स्टार्टिंग है तो वहां पे ऑब्वियसली आप कंपनी बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे, सारी चीजें बोलोगे। और अगर आप उस तरीके से भी बोलते हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या देखेगा, ये कोई कंपनी है, इसका कोई प्रोडक्ट है, ऐसे देखेगा। ओवर द टाइम रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो उस केस में देखें तो मैंने जब पहला प्रेजेंटेशन दिया था आपकी होम मीटिंग से पहले, तो मेरे लिए बड़ा कठिन था वो दिन, बहुत कठिन था। मैं आप समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग से, वाकई बहुत कठिन था।
उसके बाद मेरा 1 महीना बहुत बुरा बीता, बहुत ज्यादा बुरा बीता। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, और हर दिन मैं अपने आप को मारता था, हर दिन अपने आप को मारता था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यार इसमें मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं। हर बार मेरा अंदर रुकता है, जब भी कोई मुझे बोलता है तो चुभता है, जब भी कोई मुझे बोलता है कि यार तुम क्या यार तेल साबुन के धंधे में पड़ गए हो, व्हाट यू आर डूइंग यार, आपका इतना बढ़िया प्रोफाइल, इतना बढ़िया प्रोफेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये और वो। पता था सबको, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जानते हैं किसके पास में, हम अपने नियर एंड डियर के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास, और इस तरीके से लगातार दे दनादन फायरिंग हो रही थी। और मेरे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था कि मैं कैसे 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 प्रोटेक्ट करूं। उसके बाद फिर एक दिन मैं बैठ गया अपनी अपलाइन को लेके कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम क्या करें, हमसे तो नहीं होगा। ऑल दो मेरे ड्रीम एंड डिजायर सब कुछ मेरे बहुत क्लियर थे, बट उसके बाद भी तो यहां पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया हमारी रेस्पेक्टेड अपलाइंस ने। और उन्होंने हमसे बोला कि मनोज जी आप जो कर रहे हो, वो अपने जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, पास्ट की प्रोग्रामिंग है, पास्ट का डेटा बैंक है, आप उससे करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी में एक डेटा बैंक में ये छुपा हुआ है कि आप एक ऑफिसर हो, एक अच्छी जॉब पे हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अंदर है। तो ये जो चीज है ना, यही आपका सबसे बड़ा बैरियर है, जबकि है नहीं। आप इसको अपनी ताकत भी बना सकते हो, लेकिन अभी आपने इसको कमजोरी बनाया हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करो, वहां की एजुकेशन को फॉलो करो, वहां के बुक्स, लिटरेचर, वहां के वीडियोस, वहां के इन सब जितने भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, हल्ला बोला है, ईडीएस है, एफआरयू है, गो क्राउन है, आपकी वीकली मीटिंग्स हैं, आपकी मंथली सीओ मीटिंग्स है, आप इन सब का हिस्सा बनो। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि बिजनेस करना था, बर्निंग डिजायर थी, तो वो काम मैंने किया नहीं था प्रॉपरली। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं, जिससे अपलाइन को कम से कम ये तो बोलने को हो जाएगा अब आपने जो बोला था हमने कर दिया, अब क्या करें। तो जब हमने किया तो अब हमें पता चला कि ये अपलाइन बहुत ही पहुंची हुई लीडरशिप होते हैं। चीज मत समझिए, हाँ मेरे शब्दों को इधर मत लेना, बहुत पहुंची हुई लीडरशिप होते हैं। और वो लीडरशिप इसलिए होती है क्योंकि वो इन सब दौर से गुजरे होते हैं। भैया आपको आगरा आना है ताजमहल देखने के लिए, आगरा आना है ताजमहल देख लिए तो सिर्फ 3 रास्ते हैं, चौथा रास्ता नहीं है। पहला रास्ता क्या है, आप अगर आओगे बाई रोड तो भैया आप किसी भी कहीं से भी आ जाओ, रोड के जरिए अपनी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे, या आप ट्रेन से आओगे, या आप एरोप्लेन से आओगे। चौथा रास्ता कोई नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने सारे रास्ते मेरे लिए खोल दिए थे कि मैं वेस्टीज कैसे डेवलप करूंगा, और मैंने वो सारा फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ में आई, जो आपको नोट करनी चाहिए, वो थी ब्रेन की प्रोग्रामिंग। वेरी गुड। ब्रेन की प्रोग्रामिंग। मैं मीटिंग में जब जाता था, लोगों को सुनता था तो वो डेटा आ रहा था। जब मैं बड़े लीडर्स को सुनता था तो प्रोग्रामिंग हो रही थी। जब मैं भरे साहब को सुनता था तो विजन क्लियर हो रहा था। और जब मैं अपने जैसे प्रोफाइल के लोगों को सुनता था, अगर मीटिंग में नहीं जाता, फंक्शन में नहीं जाता और ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करता, तो मुझे उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, तो मेरा रिफाइनमेंट नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि मैं एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आ चुका हूं। मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशन है वो भी नोबल है, और मेरा सेकंड प्रोफेशन है वो भी नोबल है, लेकिन सेकंड प्रोफेशन कहीं ज्यादा नोबल है। क्यों है नोबल, मैं आपको रीजन दूंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं डिफेंस सर्विसेज में हूं, डेफिनेटली मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं, वो काम मैं अपने पर्सनल टाइम को इन्वेस्ट करके कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस के टाइम को इन्वेस्ट करके नहीं। तो पर्सनल टाइम को इन्वेस्ट करके कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं हर घर में कहीं ना कहीं, हर घर में कहीं ना कहीं एक रीजन दे रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, एक काम दे रहा हूं, और तो और देने के साथ साथ मैं डेवलप कर रहा हूं। मेरे पास जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास जो अनुभव है, मेरी जॉब का, मार्केट का, ये सारा ये अनुभव भी किसी भी व्यक्ति को मैं फ्री में दे रहा हूं। वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम डाल रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, अपना पेट्रोल डीजल खर्च कर रहा हूं और उसको दे रहा हूं। जब मैं उसको दे रहा हूं और उसके घर में जब सक्सेस आती है, उसके घर में जब पैसा आता है, उसका जब कैरियर बनता है, उसके मिलने जुलने वाले रिलेटिव जब उसका एग्जाम्पल सेट करते हैं, तब मुझे जो सेंस ऑफ प्राइड फील होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो जॉब से एकदम डिफरेंट है। मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट किया और उसमें डेफिनेटली नेशन का बहुत नाम हुआ, तो मेरा भी एज ए टीम मेंबर वहां पे है। लेकिन जब मैंने एक परिवार को खड़ा किया, तो उसमें जो मजा आया ना, उसने मेरी सारी की सारी जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि सोच का परिवर्तन आ चुका था, जो मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया उसके जरिए। तो यहां से बहुत क्लियर कट मैसेज है माय डियर फ्रेंड, अपलाइन जो बोलेगी वो आपके आने वाले सुनहरे भविष्य को देख पा रही है, आपके साथ काम करते हुए। जब आपके साथ अपलाइन काम करती है तो ये मत सोचो वो सिर्फ प्लान दिखा रही है, सॉरी,
वो आपकी जिंदगी की कुंडली भी बना रही है। ये ध्यान रखना बहुत गौर से मेरे दोस्तों, वो जिंदगी की कुंडली भी बना रही है। एक बार अगर आपने अपलाइन पे भरोसा कर लिया तो आप समझ लो वही आपका इस दुनिया में गुरु है। अगर आपने भरोसा कर लिया, अगर आपने उस पर पूरा फेथ कर लिया कि नहीं मैं अपनी जिंदगी इस व्यक्ति के हाथ में दे सकता हूं, तो फिर सेकंड थॉट मत लेकर आना। गारंटी इस बात की है कि आप जिंदगी में वो मकाम हासिल करोगे जो गुरु गुर रह गया चेला शक्कर हो गया वाली कहानी जो आपने सुनी है ना, आप अपनी अपलाइन से बहुत आगे निकल जाओगे। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। सो ये थी भैया आपके सवाल की जो ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस। राइट। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ मनोज जी कि आपके हाई एकेडमिक्स हैं, आपने अच्छी पढ़ाई की, सारी चीजें करी, तो आपको क्या लगता है कि जो ये विनिंग टीम एक एजुकेशन सिस्टम है, डिस्पाइट ऑफ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इतनी बढ़िया है, तो आपको क्या लगा यार, क्या जरूरत क्या है इसके लिए? क्या वो जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जानकारी थी, पढ़ाई लिखाई थी, क्या वो उससे काम नहीं हो सकता था? अगेन एक नया बैक टू स्कूल जैसी सिचुएशन रही। और विनिंग टीम की एजुकेशन को आप क्या कितनी मार्किंग देते हैं अपनी सक्सेस के अंदर? माय गुडनेस, आपने फिर से बहुत मतलब विवेक भैया आपको ऐसी विनिंग टीम का पुरोधा नहीं कहते। आप सवाल की मास्टरी है आपके पास, आप वो निकलवाने वाले हो जो लोग सब चाहते हैं। गुलाब और हमारा तो शपथ है, हम तो विनिंग टीम के सर्वर हैं गुलाब फ्रॉम द डे वन। यस गुलाब विवेक को वो है ना पता है थीम ऑफ लोगों का, तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना रिमार्केबल, रियली मतलब हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टोरी छिपी होती है। डेफिनेटली सैल्यूट है भैया आपके सवाल को। तो भैया आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे मैं एक चीज जो बता दूं, मैं इतनी देर से एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज अपलाइन। सो विवेक भैया भी मेरे सीनियर अपलाइन में ही आते हैं, राइट। और ये डजेंट मैटर कि वो आपके लेग में आते हैं नहीं आते हैं, जो भी लीडर आपसे बड़े हैं वो हमेशा अपलाइन है आपके। तो भैया मेरे अपलाइन है और भैया को 22-23 साल का तजुर्बा इस इंडस्ट्री का, यानी जब से हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री आई तब से उनको तजुर्बा है। इसका मतलब आप मैसेज क्लियर समझिएगा इनके सवालों के माध्यम से। उन्होंने पिछले 22 साल के अंदर काम के दौरान लाखों लोगों को टच किया है, तो जाहिर सी बात है सवाल वही लेकर आएंगे जो वहां से एक्सपीरियंस है। अगेन यहां से मैसेज छुपा है, जो डेटा आप इसमें डालोगे वही प्रोसेसिंग आपकी डे टू डे लाइफ में होगी। अब बात करते हैं मेरी एजुकेशन की। तो मैंने आप जानते हैं इसमें मैं हमेशा निश्चय सर को हमेशा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। बोलते हैं 10वीं 10 साल में करते हैं, 12वीं 12 साल में करते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल में, पोस्ट 2 साल की करते हैं और 3 साल के होकर पढ़ते हैं नर्सरी केजी यूकेजी और 10वीं करके 23 साल तक पढ़ते हो आप। 23 साल आप पढ़े, 23 साल तक आपने पढ़ाई करी, 23 साल तक आपने पैसा डाला, 23 साल तक आपने मेहनत करी, 23 साल तक आपने एक भी पैसा नहीं कमाया, 23 साल तक आपने परिवार को होप देके रखा और उसके बाद में क्या आता है, डोंट नो हाउ टू मेक रिज्यूम। दैट मींस नौकरी कैसे मांगनी है, दैट मींस बेगिंग कैसे करनी है। देखिए मैं जॉब करता हूं, मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं जो मेरे अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। आप इससे कंफ्लिक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने विचारों पे भी रहिए, लेकिन मेरे विचारों से सहमत हो तो लेना। तो वो बेसिकली रिज्यूम बनाना नहीं जानता। एब्सोल्युटली सही कहा भैया, मुझे भी रिज्यूम बनाना नहीं आता था सच में। और जब मैं पहली बार नौकरी लेने के लिए मेरी तो बैंड बज गई, तो मैंने अपने अपलाइन, अब वहां पे अपलाइन कौन थे भैया जो आपके सीनियर थे, तो उनसे पूछा भैया नौकरी कैसे मिलेगी, ये बायोडेटा है, तो देखा भैया बायोडेटा क्या, ये तो तेरे को डस्टबिन में फेंक देंगे उठा के। तो उन्होंने बायोडेटा डिजाइन करना सिखाया। दैट मींस मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वही क्वालिफिकेशन भले ही उन्होंने ली थी, लेकिन उनके पास तजुर्बा था। तजुर्बे से मैं बायोडेटा बनाना सीखा, फिर मैं आगे बढ़ा और मैं तजुर्बा लेता गया। तो दैट मींस किसी भी इंडस्ट्री में बढ़ना है तो जो आपने पढ़ाई करी है दैट इज नॉट एनफ, यू नीड एक्सपर्टाइज, और एक्सपर्टाइज ऑलवेज कम्स विद द एक्सपीरियंस। तो दैट मींस आपको एक्सपीरियंस लोगों के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। अब बात आती है, मैं तो ठहरा मैकेनिकल इंजीनियर और ये थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग। मैकेनिकल इंजीनियर में मशीन से दिमाग लगाते हैं, तो वो तो कुछ कहती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, उसके तो इमोशन ही नहीं है, तो वो आपको हर्ट ही नहीं करती, तो वो कुछ कहती नहीं। आप उसके साथ आप उसको पूरे पुर्जे पुर्जे खोल दो, फिर उसको जोड़ दो, आप इधर से जोड़ दो, उधर से जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, आप 3 फेज सप्लाई दे दो, 2 फेज सप्लाई दे दो, आप पावर मत दो, बैटरी लगा, व्हाटएवर जो करना है, पहिया छोटा लगा दो, बड़ा लगा दो, इंजन छोटा लगा दो, बड़ा लगा दो, पेट्रोल नहीं डीजल डाल दो, गैस, जो करना है करो, वो कुछ नहीं कहेगी आपसे। जैसा करोगे वैसा परफॉर्म। ईगो नहीं है भैया, उसकी ईगो भी हर्ट नहीं होती। वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली मैं तो मशीनों को हैंडल करता था, अब यहां लोगों को हैंडल करना है। मैंने कहा ये क्या बवाल पाल लिया मनोज कुमार,
मशीनें ठीक थी तुम्हारी यार, दाल रोटी तो मस्त चली रही थी, लाइफस्टाइल तो मेंटेन हो रही थी, 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे थे, अच्छे घर में रह रहे थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, हम वैकेशन अच्छा मनाते थे, तो सब कुछ बढ़िया था, अच्छा पहनते थे, अच्छा सब कुछ बढ़िया था, जो चाहिए जिंदगी में सब कुछ था। हाँ ये कह सकते हैं हम, हमारी बहुत ज्यादा जैसे कहने के बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सेविंग थी, वो सब नहीं था, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, जो लोग चलाना चाहते हैं आज की डेट में। आप भी जानते हो ना कि 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं कितने, 3 से 4% या हार्डली 5% इंडिया में, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब मैं उसी कैटेगरी में आता था तो ऑलरेडी वो सारी चीजें थी। तो समझने वाली बात है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा नेटवर्क मार्केटिंग, दैट मीन ह्यूमंस हैंडलिंग, और ह्यूमंस हैंडलिंग क्या है, जस्ट हैंडल द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। अब मेरे पास डेटा बैंक क्या है, मेरे पास डेटा बैंक है, इंजन कैसे चलता है, क्रैंकशाफ्ट कैसे बनती है, एसी कैसे काम करता है, मेरे पास ये डेटा बैंक है। और यहां डेटा बैंक क्या करना है एक मार्केटिंग का बंदा है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है। अरे मैंने कहा भैया इतनी सारी मशीनें कौन संभालेगा, इसकी पढ़ाई तो करवाई नहीं है। तो समझ में आ गया मनोज कुमार, आप जीरो हो। इस बात को स्वीकार करने में वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस वक्त ये दिमाग में आ गया उस वक्त विनिंग टीम समझ में आ गई, और फिर विनिंग टीम के वापस। मनोज जी यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, बढ़िया लाइन बता दी यार, है ना। और अगर ये लाइन लोग समझ जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कि आपने कहा कि थोड़ा देरी से ही समझ आया, लेकिन समझ आ गया और मैंने अपने आप को जीरो मान लिया या कर लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं कहूं इस इंडस्ट्री में, जब लोग आते हैं तो जिस नॉलेज के साथ विवेक जी आते हैं ना जी, उस नॉलेज को कभी उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। है ऐसा कि वो इस इंडस्ट्री में वो जीरो हैं। तो अगर आपने स्वीकार कर लिया ना, जिंदगी में सफल होने का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है आई थिंक, कि आपने स्वीकार कर लिया। और आई थिंक मनोज जी आपकी सक्सेस का जो क्रेडिट है ना, इसी बात को जाता है कि आप इतने बड़े ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, मैकेनिकल इंजीनियर, इतना बड़ा रुतबा, ये सब चीज को होते हुए भी आपने ये स्वीकार कर लिया कि आई एम जीरो एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड दैट इज थिंग, आई थिंक मोस्ट पावरफुल थिंग जो आपने की और आज आपने सिखाई भी। थैंक यू सर। तो मैं इसीलिए इसको रिपीट करना चाहता था कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत इनकी जो सक्सेस का जो राज है वो इन्होंने बताया है ना। फैक्ट भी है गुलाब जी, अभी एक बहुत बढ़िया यूसीडी लीडर है हमारे साथ में, कलोल जी, वो बहुत बढ़िया ना। वो हमारी अब तक की पढ़ाई लिखाई की है, अब अगर आगे आमदनी बढ़ाइए तो पढ़ाई या तो बदलनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू नीड टू एनहांस योर एजुकेशन। तो अब किताबें बदल ली मनोज जी ने, फिर उसके बाद बिल्कुल भैया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला। कलोल चटर्जी से भी मुझे मिलने का मौका मिला, वो कोल इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी रेपुटेशन जॉब में है, और बड़ा मजा आया था उनके घर पे प्लान करके। थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मिलने का मौका दिया। सो अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड, अगर आप कुछ नया हासिल करना चाहते हो तो आप कैसे ये भूल जाओगे कि कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नया हासिल करना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। विदाउट इसमें बहरेल साहब वाली बात तो बनती है कि जो अभी तक नहीं पाया है, अगर वो पाना है तो माय डियर फ्रेंड करना वो पड़ेगा जो अभी तक किया नहीं है, और जो किया नहीं है जब उसको करना पड़ेगा तो वो सीखना पड़ेगा जो अभी तक नहीं सीखा नहीं। ठीक बात। अब बात आती है विनिंग टीम से मुझे क्या मिला। जितनी देर से आप मुझे सुन रहे हो ना माय डियर फ्रेंड, ये मैं नहीं हूं, ये विनिंग टीम ही है, समझ लो। और आप भी अगर इस तरीके से बोलना चाहते हो, इसी तरीके से आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। आज की डेट में पता है बिजनेस क्या है, मतलब सब लोग मतलब सोचते हैं यार बिजनेस, हमने शोरूम खोल लिया ये बिजनेस है, हमने कहीं एक्टिंग कर ली ये बिजनेस है, हमने कोई फैक्ट्री खोल ली ये बिजनेस है। आप एक्सप्रेस करना आता है आपको? कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड ऑडियंस? बहुत बढ़िया। आप टारगेटेड ऑडियंस की तरह अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए ना तो काम तो बहुत आसान हो जाता है। यही विनिंग टीम का रोल है। विनिंग टीम का रोल यही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये बुक आप देख रहे हो, और एक बुक और है 18 चैप्टर। ये देखो ये टैग लगा हुआ है, दूसरी बार स्टडी चल रही है इसकी, पहली बार नहीं दूसरी बार।
क्योंकि इसको जितनी बार मैं पढ़ूंगा ना, उतनी बार जब आप मुझे सुनोगे ना, आपको और मजा आएगा सुनने में। आज जितना मजा आ रहा है उससे कहीं ज्यादा मजा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको 1% एटलीस्ट डे टू डे बेसिस पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। कहाँ इंप्रूव करना है? जहां आप काम कर रहे हो वहां इंप्रूव करना है। और मुझे 2% इंप्रूव करना पड़ता है, 1% अपने ऑफिस के लिए और 1% विनिंग टीम के लिए। और ये जो पावर है कि मैं कर पाऊं दोनों जगह, ये भी विनिंग टीम से है। क्यों? क्योंकि मेरी कॉलेज की तो एजुकेशन खत्म हो गई। मुझे ऑफिस में वो सिखाया जाएगा जो मैं ऑफिस में कर सकता हूं, लेकिन ऑफिस के अंदर भी पीपल हैंडलिंग बहुत ज्यादा है। आप आर्म फोर्सेस के साथ डील कर सकते हो, करते हो, आप इसरो के साथ डील करते हो, आप इंडस्ट्री के साथ डील करते हो, आप अपने सीनियर ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट के साथ डील करते हो। तो आपको उस हिसाब से परिपक्व होना पड़ेगा। और आज मेरे ऑफिस के अंदर मेरे को एक टैग मिला हुआ है कि वाकई यार आप तुम अच्छा बोलते हो। और मैं वाकई एक साई नेचर का बंदा हूं, जो मैं किसी कोने में बैठा करता था और मैं मेहमानों के सामने भी जब आता था तो मुझसे बुलवाया जाता था। और आज तो आप मुझे सिर्फ पॉइंट दे दो